नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कविता का दूसरा भाग सच हम नहीं सच तुम नहीं डॉक्टर जगदीश गुप्ता द्वारा रचित काव्य का अध्ययन करेंगे। इस काव्य का अध्ययन करने से पहले हमने भाग 1 में जो जानकारी हासिल की थी उसका संक्षिप्त रूप पहले देख लेंगे। विद्यार्थियों, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी ने हमें पहले भाग में समझाने का प्रयास किया था कि ये जो जीवन है वो हमारा भी नहीं है और आपका भी नहीं है। ये तो जीवन उसका है जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता है। हार मानने वाला इंसान तो मृत के समान होता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ना है। जीवन में हार मानना नहीं है। उसके उपरांत उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हमारे पास कोई कार्य होता है तो उस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं निकालनी चाहिए, उस कमियों को दूर करना चाहिए, तो ही हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुसीबत में हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसके लिए कवि ने पहले भाग में हमें समझाने का प्रयास किया है कि ये ज़िंदगी आपकी है और आपकी कठिनाइयों का सामना आपको ही करना है। हम किसी के भरोसे रहकर अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। जीवन को सफल बनाना है तो जीवन को संघर्ष करना पड़ेगा। यही हमको भाग 1 में समझाया गया था। अब भाग 2 की ओर चलते हैं, जो हमारा चौथा चरण है। इस चौथे चरण में सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, जो इस प्रकार है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजे ही कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। विद्यार्थियों, इसका हम सारांश रूप देखेंगे तो इस प्रकार है। अपने हृदय की बातें अपने हृदय तक ही रखो, क्योंकि हमारी मन की बातों को कोई समझने वाला नहीं है। हमारे दुख को हमें खुद ही समझना है। अपने आँखों में जो आंसू आते हैं वह हमें खुद ही पोंछने हैं। हमें अपने जीवन का संघर्ष खुद ही करना है। चाहे हम अपने राह में भटक जाए, लेकिन उस भटकती हुई राह में सही रास्ता निकालकर मंजिल तक पहुंचना हमें ही करना होता है। तो बच्चों, इसे हम विस्तारित रूप में समझते हैं। पहला, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने आप को पहचानिए। अपने जीवन में आए हुए संकटों का सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही नाम है। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। हमारे आँखों के जो आंसू है वो हमें ही पोंछना है, अर्थात हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो हमको संघर्ष कर कर खुद ही समाप्त करना है। हमारे आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा। जीवन में कठिनाइयों का सामना कीजिए, चाहे फिर वो आसमान हो वो भी हमारा साथ नहीं देगा, चाहे वो धरती हो वो भी हमारा साथ नहीं देगा। यहाँ आकाश और धरती अर्थात समाज के लोग, इस दुनिया में लोग हमेशा हमारा साथ नहीं देंगे। साथ उसका दिया जाता है जो ज़िंदगी में संघर्ष को महत्व देते हैं।
अगला, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। जिंदगी में हम कभी कभी भटक जाते हैं, हमें सही रास्ते का अंदाज़ा नहीं होता है, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। सही रास्ता ढूंढ कर निकालना है। मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना है, सही रास्ता हमको खोजना है, तो ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया था, इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। और अगर हमको मंजिल हासिल करनी है तो बच्चों क्या करना है हमें जीवन में? हाँ, जीवन में हमको मंजिल हासिल करने के लिए संघर्ष करना है। हमें इस तरह से डॉक्टर गुप्त जी ने चौथे चरण को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि अपने आप में आत्मविश्वास का निर्माण करना है, और जीवन वही सफल होता है जिस जीवन में संघर्ष होता है, कायरता नहीं होती है। विद्यार्थियों, अब पांचवें चरण की ओर चलते हैं। पांचवा चरण, जिसमें सबसे पहले हम कविताओं की कुछ पंक्तियां देखते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय से है घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को भी मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो सतत संघर्ष है। इसका अगर हम संक्षिप्त में वर्णन करें तो कवि कहते हैं, मन का दुख चेहरे पर हंसी लाकर हम छुपा नहीं सकते। जब हमारा मन दुखी होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मनुष्य स्थिति को स्वीकारता नहीं है। इसे स्वीकारिए, इससे उभरिए, संघर्ष कीजिए, अपने जीवन के सही अर्थ को समझिए। क्यों? क्योंकि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच तो वो है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है। चलिए इसे विस्तारित रूप से समझते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खन्नता। आप कितनी भी झूठी मुस्कान हंसिए, लेकिन आपके हृदय के दुखों को आप छुपा नहीं सकते हैं। मन दुखी तन सुखी हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी कोशिश करिए अपने चेहरे पर हंसी लाने की, लेकिन आपके मन की जो दुख है, जो जीवन की कठिनाई है, वो किसी न किसी से आपके चेहरे पर आ ही जाती है। तो इस दुख को अंदर रखकर क्या फ़ायदा है मन में? उस दुखों का निवारण करो। यही कविता में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे कवि। कैसे? जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से है, तब तक न मानूंगा कभी हर राह को मैं ही सही। प्रयत्न कीजिए, मंजिल को पाने की कोशिश करते रहिए। आपको पहले भाग में बताया गया था हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविता कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कामयाब होता है, अगर आप उसका इतिहास जानें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि मंजिल हासिल करनी है तो रास्ता तो तय करना ही होगा, और रास्ता तय करेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल तो मिलेगी ही। तो मंजिल प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। सबसे ज़रूरी है सही राह की तलाश करना। अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं तो सही राह की तलाश कीजिए, तब आपको सही मंजिल मिलेगी। और सही राह आप बिना संघर्ष के नहीं खोज सकते हैं। जीवन में सफल होना है
तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों, अगर आप सही मायने में जीवन की कठिनाइयों में को संघर्ष करते हैं तो आप एक दिन उस मंजिल को हासिल कर लेंगे, जीवन में आप कामयाब हो जाएंगे। बच्चों, इन्होंने कहा है कि जीवन को सफल करने के लिए, ज़िंदगी कामयाब करने के लिए किसी का सहारा न लेते हुए जीवन की हर कठिनाइयों को अगर हम संघर्षपूर्ण सामना करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी, हमारा जीवन सफल होगा। इस प्रकार कवि ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी है, अपने आप में आत्मविश्वास निर्माण करने की प्रेरणा दी है और अपने जीवन को संघर्षपूर्ण जीने की बहुत ही अच्छी कोशिश उन्होंने इस कविता के माध्यम से की है। इस कविता का सारांश इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन को जीने के लिए सकारात्मक तरीके से राह निकालिए और उस राह पे चलने के लिए संघर्ष कीजिए। देखिए, आपके जीवन में सफलता अवश्य होगी। इस तरह से उन्होंने इस कविता का उल्लेख किया था। अब इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखेंगे। सतत अर्थात लगातार, निरंतर, संघर्ष, प्रयास, नत, झुका हुआ, वृंत, छोटे पौधे की शाखा, कुसुम, फूल, पंथ, रास्ता, जड़ता, अचेतन, मझधार, उलझन, ढाल, बचाव, नीर, पानी, जल, पसीजना, पिघलना, खिन्नता, उदासी, प्रणय, प्रेम या अनुराग। तो बच्चों, आज हमने यह कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के माध्यम से प्रेरणा लेकर जीवन में ज़िंदगी जीने की बातों को, संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।